क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कैलोरीमेट्री कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम। ये हमारी बात पहला ही लेक्चर में हमने किया था। वाटर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका जो पानी है वो है, और स्टीम कितने पे है आपका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड थ्रू। इसके थ्रू जो है आपका क्या किया गया है कि स्टीम को पास कराया गया है। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज पास्ड थ्रू द वाटर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए इसको भेजा गया। द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 30 डिग्री। टेम्परेचर इसका जो कि 25 डिग्री था ये चेंज होके 30 डिग्री हो गया। एंड द मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1.5 ग्राम। इसका मास भी क्या हो गया कि 1.5 ग्राम जो है इंक्रीज कर गया है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। अब ये देखिए यही सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जो ये सब जो लिख देता है ना स्पेसिफिक हीट वगैरह, जैसे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही सब चीज ध्यान देने वाला क्वेश्चन में होता है, बाकी कुछ नहीं है ये वाला। ये जब आपको कैलोरी में लिख दिया और ग्राम में लिख ही दिया, कैलोरी होगा तो यहाँ ग्राम रहेगा, ये जूल रहेगा तो यहाँ केजी रहेगा। ये डिग्री सेंटीग्रेड है या पर केल्विन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एक ही आता है ये। तो इसलिए ये टेम्परेचर वाले में फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों ध्यान देना है कि अगर ये जूल रहेगा तो यहाँ पे केजी दिया रहेगा, तो ये वाला जो मास है इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मास को। लेकिन ये ग्राम में ही दे रखा है तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो गया कि जो है कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वाटर इक्विवेलेंट जो है 15 ग्राम है, कंटेन्स 165 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपका 15 कितना है कि 165 ग्राम वाटर है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें क्या किया गया है कि स्टीम भेजा गया है। ये वाटर है हमारे पास 165 ग्राम का, इसमें जो है स्टीम का फ्लो कराया जाता है इसमें, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम है आपका कुछ समय के लिए। अब उसके बाद ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो था पानी, अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। The temperature is and mass of the calorimeter and its content is increased by 1.5 ग्राम। इसमें जो वाटर का मास हुआ वो 1.5 ग्राम से इंक्रीज भी कर गया। जब आप स्टीम इसमें भेजेंगे और स्टीम ठंडा होगा तो नेचुरल सी बात है कि स्टीम जब ठंडा होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर के इसका मास को जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ लेटेंट वेपोराइजेशन का हमको एल वी निकालना है। ये क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको निकालना है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको निकालना है, तो इसको हमको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक धीरे धीरे समझते हैं। मान लेते हैं कि एल वी जो है ये आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये मान लेते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। वेपोराइजेशन है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी जिस समय आपका स्टेट चेंज हो रहा होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो उस समय लेटेंट हीट का यूज होता है वेपोराइजेशन। अब हम द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड, कितना मास स्टीम का कंडेंस्ड हो रहा है, यही मास कंडेंस हो रहा है ना स्टीम का। इंक्रीज किया 1.5 ग्राम तो वही मास आपका कंडेंस हो रहा है। मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इक्वल टू 1.5 ग्राम है। 1.5 ग्राम मास आपको क्या हो गया? स्टीम का कंडेंस हो जाता है, यानी कि वो गैस से क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है 1.5 ग्राम। तो इस कंडीशन में जब ये कंडेंस होगा, क्योंकि स्टीम क्या है, ये हायर, इसके पास हाई
हीट एनर्जी है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपना हीट एनर्जी रिलीज करेगा। किसको देगा, इस वाटर को देगा, जो किस टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री पे है। जाना किस पे है, इसे 30 डिग्री पे जाना है, 30 डिग्री टेम्परेचर चला गया है। तो ये स्टीम क्या करेगा, अपना हीट को क्या करेगा, ये स्टीम लॉस करेगा, और पानी क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। ये तो यही लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री है कि हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होता है। तो जब ये कंडेंस होगा तो उस समय जो हीट आपको जो रिलीज होगा, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यही ध्यान देने वाली बात है। इतना ही तो ये करेगा ना, लिक्विड से ये गैस से लिक्विड में जब ये कन्वर्ट हुआ वेपर से, तो इतना हीट ये रिलीज करेगा। कौन करेगा ये रिलीज हीट, ये आपको स्टीम रिलीज करेगा। इस हीट को लेगा कौन, वाटर लेगा, जो पानी कैलोरीमेट्री में वाटर डाला हुआ है, इसको ये वाटर जो है स्टीम का हीट एनर्जी ले लिया अपना। अब इसको मास कितना है, यहाँ 1.5 ग्राम है, इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जो कि हमको नहीं पता है। इसको मान लीजिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हमने किससे लिख दिया, एल से लिख दिया, एलवी से लिख दिया। अब जो है ये जब आपको, अब देखिए यहीं से जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा कि ये इतना हीट तो इसने दे दिया, किसने दिया, स्टीम ने दिया। अब इस हीट का क्या होगा, द कंडेंस्ड वाटर कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री टू 30 डिग्री। अब जो ये कंडेंस्ड वाटर है, अब जो ये वाटर किस पे है, 100 डिग्री पे है ना। अब इसको कहाँ जाना है, स्टीम को, इसको आना है 30 डिग्री पे। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, जो वाटर कंडेंस हो रहा है स्टीम से लिक्विड में, किस टेम्परेचर पे आ रहा है, 30 डिग्री पे आ रहा है। तो अब इस प्रोसेस में द कंडेंस्ड वाटर क्या करेगा, 100 डिग्री से जब 30 डिग्री पे आएगा तो क्या करेगा, हीट एनर्जी को वो लूज करेगा। कंडेंस्ड वाटर लूजेस हीट एनर्जी व्हेन टेम्परेचर गोज बात है, देखते जाइए ध्यान से। अब जब ये कंडेंस हो गया वाटर, खाली इतना ही थोड़े, स्टीम से जब ये वाटर में बना, तो उस समय अभी टेम्परेचर जो 1.5 ग्राम वाटर जो हुआ है, इसका टेम्परेचर अभी 100 है। 100 से फिर कूल होकर के कहाँ जाना है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाना है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस स्टीम को भी कूल डाउन होना है। तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हीट क्या करता है, लॉस करता है, हीट जो है लॉस होगा। व्हेन टेम्परेचर गोज फ्रॉम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 100 माइनस 30, यानी कि आपको 70 डिग्री का टेम्परेचर में चेंज हुआ है। इसको ये टेम्परेचर 21 मास के लिए हुआ है, सिर्फ 1.5 ग्राम के मास के लिए हुआ है, क्योंकि इतना ही मास क्या हुआ है, आपका स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ है। फिर यही मास 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पे आया है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है। तो इसका टेम्परेचर जो है चेंज हुआ 70 डिग्री, इसका जो स्टीम का। लेकिन जो वाटर 25 डिग्री पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 30 डिग्री पे गया है, तो ये 5 डिग्री का क्या हुआ, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि आपका कितना हीट ये लॉस करेगा। ये तो हीट लॉस के लिए अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो इसके लिए हम Q2 लिखते हैं, हीट लॉस, विच विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये होगा इस समय, ये M इंटू एल उसी समय होगा सिर्फ जब आपका स्टेट चेंज हो रहा होगा, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहा होगा या गैस से लिक्विड बन रहा होगा तब। बाकी टेम्परेचर चेंज के लिए यही फॉर्मूला यूज होता है, MS इंटू डेल्टा टी। अब सब दे रखा है आपको, इसका मास कितना है, 1.5 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इनटू टेम्परेचर कितना है, 70 है, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 105 कैलोरी। 105 कैलोरी जो है ये
हीट लॉस हुआ। तो टोटल लॉस अब लिख देते हैं इसे, टोटल लॉस ऑफ हीट, टोटल हीट लॉस्ट इक्वल टू, टोटल हीट लॉस्ट आप लिख देंगे, पहला Q1 है, दूसरा कितना है Q2 है, और Q1 हमको ये वाला है 1.5 इंटू LV, तो 1.5 LV, और ये Q2 ये वाला है प्लस 105, ये टोटल हीट लॉस इतना हो गया। अब ये हीट लॉस इतना हुआ तो ये हीट लिया किसने, ये लॉस तो किया, तो लॉस जो हुआ उस हीट को लिया किसने, तो क्या बताएंगे किसने लिया, इतना हीट जो इसने लॉस किया वो हीट आपका लिया किसने, देखिए ये हीट क्वेश्चन में आइए बताते हैं किसने लिया होगा ये हीट। ये हीट जो है आपको, ये 165 ग्राम ऑफ जो वाटर है वो लेगा, और ये जिस बर्तन में रखा हुआ है वो भी तो लेगा हीट, यानी कि वो बर्तन भी लेगा हीट, और ये पानी, ये जो है वाटर आपका जो है जो 165 ग्राम पे है वो भी लेगा। अब उसमें क्वेश्चन में देखिए ये वाला लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, ये क्या कह रहा है, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब ये क्या है, कैलोरीमीटर वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम है कैलोरीमीटर का, ये बड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये 15 ग्राम जो दे रखा है आपका, ये वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, क्या मतलब है कि ये 15 ग्राम जो ये बर्तन है ये जो हीट लेगा अपने अंदर ये भी तो लेगा, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसी के कैलकुलेशन के लिए इसने दे दिया कि 15 ग्राम जो है ये कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट है, यानी ये कैलोरी मीटर जितना हीट लेगा वो 15 ग्राम वाटर जितना हीट लेता उतना ही ये कैलोरी मीटर हीट ले रहा है, यानी 15 ग्राम वाटर जो हीट लेता वही हीट ये कैलोरी मीटर ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 ग्राम इस वाटर के मास में अगर हम और ऐड कर दें तो ये टोटल मास या टोटल हीट टेकन जो है बाय द वाटर हो जाएगा, ऐसे कहें, या 165 ग्राम 165 ग्राम जो हीट ले रहा है वो प्लस ये जो कैलोरी मीटर जो बर्तन है वो जो हीट ले रहा है वो दोनों को ऐड कर दें तो वो बात ही भी एक ही होगा। देखिए अब क्या करते हैं हम इसको, एक सेकेंड, देखिए अब इसको हम समझ गए। अब इस बात पे आते हैं, तो टोटल हीट लॉस हुआ, अब गेन किसने किया, तो हीट गेन बाय वाटर व्हेन टेम्परेचर changes from 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री से जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड को जाता है तो ये कितना हीट गेन करेगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 165 m इंटू एस, यही वाला फॉर्मूला है ना, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यहाँ m1 मास कर दीजिए क्योंकि इसका मास 165 ग्राम है वाटर का, स्पेसिफिक हीट इसका 1 दे रखा है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर 5 डिग्री, ये वाटर ने लिया इतना, इतना कैलोरी का हीट वाटर के पास आ गया, ये कैलोरी हो गया। लेकिन जो बर्तन है जिस जो कैलोरी मीटर है उसका उसने भी हीट लिया है ना इसमें से, ये बर्तन पहले किस टेम्परेचर पे था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जिस टेम्परेचर पे पानी है उसी टेम्परेचर पे आपका ये बर्तन भी, कैलोरीमेट्री भी है, बर्तन भी है उसी वही टेम्परेचर पे, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ा 5 डिग्री तो इसके कैलोरीमेट्री का भी टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ गया, तो इसका हीट कितना लेगा ये, तो इसका जो हीट लेंगे बर्तन का तो वो कह दिया है कि 15 ग्राम है, लिखा हुआ है कैलोरी मीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम है, तो 15 इंटू 1, इसका भी टेम्परेचर चेंज 5 से ही किया है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, इस दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये 900 कैलोरी आ जाएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों को क्या कर दीजिए, वो वाला हीट इसने लॉस किया है, इसने हीट गेन किया है, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री हीट टोटल हीट
लॉस्ट इक्वल टू टोटल हीट गेन 1.5 LV प्लस 105 इक्वल टू 900 हो गया। अब इससे LV निकाल लीजिए, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 105 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 795। 800 डिवाइडेड बाई 1.5 कर देंगे, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 530 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना है, कितना बहुत नॉलेज कंसेप्ट है इसमें। हम एक बार और आपको एक्सप्लेन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये किस चीज को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सपोज करिए कि आपको कोई वर्क हम करते हैं, वर्क करके अब हम हीट जनरेट करते हैं। मान लेते हैं सपोज करिए कि आपके पास जो है कि कोई एक्सपेरिमेंट हम किए और जो है कि हीट जो है हम जनरेट किए मैकेनिकल वर्क करके। तो इसको जो है मान लेते हैं कि W जो है हमारा, ये है हमारा W, मान लेते हैं कि ये मैकेनिकल वर्क डन है, मैकेनिकल वर्क डन है। ये W इक्वल टू मैकेनिकल वर्क डन है, प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट H। इसको वर्क करके ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस सेम टेम्परेचर चेंज, सेम टेम्परेचर चेंज, सेम टेम्परेचर चेंज एज हीट H, एज हीट H। क्या मतलब हुआ कि हमने क्या किया कि हीट दे के किसी बॉडी को H हीट दिया, हीट को जनरली हम लोग Q से लिखते हैं, Q के जगह H लिख दिया, यानी कि H हीट दे के किसी का टेम्परेचर हमने मान लिया कि T से चेंज किया, बढ़ा दिया T से। अब उसी बॉडी को हमने वर्क करा के, मैकेनिकल वर्क करा के भी क्या किए कि उसके टेम्परेचर को उतना ही इंक्रीज किए, टी ही टेम्परेचर इंक्रीज किए। दो तरह से हमने इंक्रीज किया, एक कैसे किया, हीट देकर टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी जैसे कि गैस के बर्नर पे चढ़ा दिया वाटर को और उसको जो है कि हीट को हम गर्म किए तो उसका टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज कर दिया। गैस के बर्नर पे जैसे हमने चढ़ा दिया इस किसी चीज को, ये गैस बर्नर है मान लिया, और इस पे हमने कोई बर्तन रख दिया तो इसके टेम्परेचर को हमने T डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज कर दिया, मान लिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड से हमने इंक्रीज कर दिया। अब इस वाटर के टेम्परेचर को अगर हम कहीं से इसमें कुछ मैकेनिक्स लगा करके, मैकेनिकल वर्क इसमें मान लो कोई घूमने वाला कोई चीज है, इसको हम यहाँ से करके और इसको ऐसे ऐसे घुमाएं, इसको रोटेट कराएं, और इस वाटर का टेम्परेचर भी हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करा दिया, सेम इंक्रीज किया, तो इसको कहते हैं कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी कि वही हीट हम प्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि हम मैकेनिकल वर्क डन करा के प्रोड्यूस कराते हैं। तो इस दोनों में W इक्वल टू J इंटू H होगा, वेयर J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इक्विवेलेंट ऑफ हीट। J को हम लोग कहेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये W वही वर्क कर रहा है, करके वर्क करके हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये हीट देकर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे एक टर्म J जो है, ये J जो इक्वलिटी साइन है, इसी को कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। इसका यही मीनिंग है। इसको एक्सपेरिमेंट करके भी सर्ल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके इन्होंने रिलेशन वगैरह एस्टेब्लिश किया था। तो खैर हमको उसके एक्सपेरिमेंटल वर्क पे नहीं जाना है, यही फाइनली अल्टीमेटली यही चीज आपको आया था। बस इतना ही है इसमें, ये पूरे चैप्टर में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस पे सिर्फ हम न्यूमेरिकल कुछ और देख लेते हैं। अ लीड बुलेट पेनेट्रेट, अ लीड बुलेट है पेनेट्रेट इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट। ये आपका बुलेट है, वो यहाँ से चला बुलेट, और जो है कि ये आपको
ये इस तरीके से इसको जस्ट ये आपको लीड का बुलेट है, यहाँ से जो है ये ऐसे आया और आ करके ये बुलेट था, यहाँ सॉलिड कुछ था, इसको इसने पेनेट्रेट किया, इसमें ये घुसा, यहीं जा करके इसके अंदर ये मेल्ट कर गया, यानी कि सॉलिड था मेल्ट हो गया ये। Assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, मतलब ये इतना हीट कहां से जनरेट हुआ, इसका जो काइनेटिक एनर्जी था, ये बुलेट जब आया हाफ mv स्क्वायर से, तो यहां से आकर टकराया, और टकराने के पास इसके जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसी एनर्जी का इसका 50% इसने लिया और ले करके क्या किया, ये मेल्ट कर गया, यहाँ मेल्ट कर गया। कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, बुलेट का इनिशियल किस क्या स्पीड था। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बुलेट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री, यानी इनिशियली 27 डिग्री पे था, अब जो है कि ये 327 डिग्री पे आ गया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द लीड ये दे रखा है, जूल पर केजी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड जो है ये दे रखा है 125 किलो जूल। थोड़ा सा आप सोचिए, इसको हम बताते हैं अभी आप। अब देखिए क्या किया, ये बुलेट ने अपना सिर्फ 50% ही एनर्जी यूज किया है, किसके लिए, मेल्ट हो गया है, मेल्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर 27 डिग्री से लेकर के 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा है ये। तो अब आपको क्या करना होगा, हीट लॉस्ट का जो है जो ये काइनेटिक एनर्जी आपका है, यही हाफ mv स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी, इसका 50% इसने यूटिलाइज किया है, और ये कन्वर्ट होके क्या हो गया है, इसको क्या किया है, मेल्ट किया है। तो मास इंटू लेटेंट हीट पहले डालना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए, यानी कि सॉलिड से जब ये लिक्विड में गया तो m इंटू एल कर देंगे, प्लस इसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, बस ये एक ही लाइन का है ये क्वेश्चन, ये कर दिया है इसमें। अब इसमें जो है आपका मास देखिए सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, या इसका जो है 50% आप यूज किए हैं, अब इसमें सबको डाल करके आप देखिए क्या आता है। देखिए ये हो गया m हो गया मास, अब इससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं वेलोसिटी। m तो इसमें सबसे देखो कट जाएगा, यहां से m निकाल लीजिए, यहां से m निकाल लीजिए, यहां से m निकाल लीजिए, और ये हो गया 1/4 हो जाएगा, 50% का मतलब 1/2 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू एल जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लीड का दे रखा है 2.5 इंटू 10⁴ दे रखा है, जूल पर केजी है। स्पेसिफिक हीट देखिए क्या दे रखा है 125 है ना, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 300 है ना, निकाल लीजिए कितना है, इसको सॉल्व कर देंगे बस, और कुछ नहीं है, ये फ्यूजन के लिए और ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब इसको आप जो है कि सॉल्व कर लीजिए, तो इससे वेलोसिटी का वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कितना आता है, सॉल्व करिए थोड़ा देखिए कितना आता है।